अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चीमा जी, आज राहुल गांधी ने संबोधन किया है, आम मीडिया के साथ बातचीत की है। उस बातचीत में कहा गया है कि पिछले जो लॉकडाउन है ये जो लॉकडाउन है किसी भी तरह से सफल नहीं रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को चाहिए कि दुनिया के नक्शे को भी ज़रा ध्यान में रखें। अमेरिका का और हिंदुस्तान का एक ही दिन में दोनों के केस पॉजिटिव हुए थे और वहाँ मौतों का आंकड़ा 1 लाख पे पहुँच गया और हमारे अभी केसेस जो हैं वो 1,45,000 पहुँचे हैं, 4,500 के करीब डेथ हुई। तो अमेरिका की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन 4 गुना हमारी ज़्यादा। तो ये कैसे कह सकते हैं आपके कोई लॉकडाउन का असर नहीं हुआ? राजनीति करनी है और बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पे आप क्रेडिट लोगे पंजाब में कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, और दिल्ली में बोलोगे कि जो है लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं हुआ। तो तब तो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी वो प्राइम मिनिस्टर से भी आगे जाके लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे भी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट करते थे। तो ये ऐसी जो राजनीति है ना वो बीमारी में नहीं करनी चाहिए। जो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कंट्रोल में रहा हिंदुस्तान में, आगे सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए बिल्कुल ज़िंदगी बंद भी नहीं की जा सकती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू करनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता तो फिर सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, मज़दूरों को काम नहीं मिला, इतनी देर वो भूखे मरने शुरू हो गए, तो सबके लिए दिक्कत है। इसीलिए आगे आगे दोनों चीज़ें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि काम भी चले और साथ में प्रिकॉशन भी नहीं, लेकिन अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें, जब से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है, लगातार केसेस में बढ़ोतरी है वो देखी गई है, तो ये बढ़ोतरी कहीं आने वाले दिनों में नुकसानदायक तो नहीं होगी? नहीं, देखिए, एक तो अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी है, उसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है, आसपास के देशों को भी मिल रहा है, और जिस लेवल पे हम सेवेरिटी बीमारी की सोच रहे थे वो उस लेवल पे नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सावधानी सबको रखनी पड़ेगी। अगर आप अब भी लॉकडाउन कंटिन्यू करते तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस लेवल के पहुंच जाती है कि उसको रिवाइव करना भी मुश्किल है। इसलिए ये जो राजनीति इन्होंने शुरू की है ये अच्छी बात नहीं है। बहुत मुद्दे हैं राजनीति के लिए, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से काम किया है, सारे देश को इकट्ठा रखा है, एक मुहिम चलाई है, आगे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो अभी पेशेंट आगे बढ़ रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, डेथ रेट हमारा और नीचे जाए, पहले भी काफ़ी नीचे है, और नीचे जाए, ये कोशिश सबको करनी चाहिए। और पंजाब में जिस तरह से अभी चीज़ें कंट्रोल्ड हुई है, ख़ासतौर पर नांदेड़ साहब के जब श्रद्धालु आए थे उस समय ज़रूर एक स्टीप राइज देखा गया था, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में। तो आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने काम बेहतर किया है? नहीं, मैंने पहले कहा ना कि इतना ही है। नेशनल लेवल के ऊपर भी आप देखें तो ये 2-2.5% के करीब ही जो है मोर्टालिटी है। वार्ड में भी जैसे बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ में भी इतना ही है, 2.5-3%। वो पैनिक ज़्यादा बढ़ गया इसलिए ज़्यादा महसूस होता। लेकिन जो हजूर साहब गए थे सारे यात्रु अच्छे थे, बिल्कुल सेहतमंद लोग ही जाते हैं जो दूर जाते हैं, लंबा ट्रैवल करते हैं, तो सबकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो ऑलमोस्ट रिकवरी रेट सबका अच्छा निकला उसी हिसाब से। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा किया है, तो जो इनके क्वारंटीन सेंटर्स का हाल था, जो इनके आइसोलेशन सेंटर का हाल था, वो तो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, तो कुदरत ने एक बहुत बड़ा बचाव हमारा किया हुआ है। नहीं तो भाई निर्मल सिंह का केस आपने देखा है, पद्मश्री इतनी बड़ी शख्सियत, और उनको हम बचा नहीं पाए क्योंकि 4 घंटे उनकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो पाई। बाकी सीरियस केसेस में भी नेग्लिजेंस हुई। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर्स को हम अभी तक प्रोटेक्शन किट्स नहीं दे पाए। जो चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इम्प्रूव करनी थी वो तो अभी यहीं खड़ी है, लेकिन शुगर इस बात का यह है कि सेवेरिटी कम है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो काम सबका अच्छा। तो यानी बेसिकली सारा क्रेडिट आप लोगों की इम्यूनिटी को दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने उस लिहाज से काम नहीं किया है। नहीं, आप बताइए ना कि कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसने अपनी वीडियो ना डाली हो कि मेरा आइसोलेशन सेंटर में ये हाल है, किसी को खाना नहीं मिल रहा, हाइजीनिक कंडीशन कितनी पुअर थी, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक्स की हैं, जो घोटाला निकला अभी तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई कि पीपी किट्स इतने महंगे रेट पे इतनी घटिया क्वालिटी की किसने खरीदी। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट के करने वाली। बिल्कुल। सर, उसके साथ साथ एक बड़ा विवाद जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है पंजाब में, चीफ सेक्रेटरी विवाद है।
लंच डिप्लोमेसी में ज़रूर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग अलग करके जो मंत्री हैं उनको बुलाया है, तो क्या सुलझता हुआ नज़र आ रहा है ये विवाद? क्योंकि जिस तरह से पहले मोहें खींची थी, तलवारें निकली थी, उसके बाद तनातनी बन गई थी। देखिए अभी फिर मीटिंग रखी है कैबिनेट की। अब हमारा तो ये एक इशू है, हमें मंत्रियों की प्रेस्टीज के बारे में तो मंत्री जाने, वो अपना सम्मान कायम रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, जो उन्होंने बात कही थी उस पर खड़े होते हैं नहीं होते। हमें तो एक बात की चिंता है कि जो है 5600 करोड़ का लॉस हुआ, वो उसका हिसाब किताब ले पाते हैं कि नहीं पाते। जो खुद वो कह रहे थे कि 2200 करोड़ रुपए की लॉकडाउन के दौरान स्मगलिंग हुई है शराब की, इसका हिसाब वो ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमें तो इस बात की चिंता। अगर वो बात लोगों को जस्टिफाई कर पाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम समझेंगे कि कैबिनेट ने भी मान लिया सारा कुछ। नहीं तो क्या आने वाले दिन में अकाली दल मुख्य पार्टी के तौर पर कुछ इस बारे में प्रदर्शन करेगी या फिर कुछ अपना? नहीं, अभी हम देख रहे हैं, मीटिंग होने दो, फिर क्या है, फिर जो पब्लिक के सामने रखने वाली बात होगी हम रखेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि फ़िलहाल पंजाब में जो ये पूरा मामला है, ख़ासतौर पर चीफ सेक्रेटरी विवाद इस पूरे मामले को लेकर है, जो घोटाला हुआ है उसकी जो जांच है उस करने की मांग उन्होंने की। उसके साथ साथ फ़िलहाल जिस तरह से जो लोग ठीक हुए हैं उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जो लोगों की इम्यूनिटी ठीक है उसी के कारण है जो लोग हैं लगातार पंजाब में इस वायरस से, इस जानलेवा वायरस से लगातार ठीक होते आए हैं। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।